Good evening students, my name is Vijay Gupta and you're watching biology classes. तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त मैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उन पर वीडियोस बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी हृदय की बाहरी संरचना का बना के बताया था, और आज इस वीडियो में मैं आपको हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट यानी हृदय की आंतरिक संरचना, ये डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा, इसको लेवल करके बताऊंगा और आपको बता दूं कि एक्सटर्नल से भी ज़्यादा एग्जाम में इंटरनल पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट या एलएस ऑफ हार्ट। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, हृदय की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ हार्ट। तो किस तरीके से ये डायग्राम बनाना है आइए बात करते हैं इस वीडियो में। बहुत ही ईजी वे में आपको सिखाऊंगा। आप लोग अपना पेन रेडी रखिए, कॉपी रेडी रखिए मेरे साथ में, और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में बनाइए। बहुत ही इजीली आप एग्जाम के लिए इस डायग्राम को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायग्राम को बनाना। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग आप मेरे साथ में चलिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे हमारे राइट ऑरिकल को, ठीक है। राइट ऑरिकल को इस तरह से बनाने के बाद इस लाइन को हम ऐसे डबल कर देंगे। डायग्राम थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये, तो आप थोड़ा पैशन के साथ में इसे बनाइएगा। ये हमने इधर इतना बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक को बनाते हैं, तो पहले इसे सिंगल वे में बनाएंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह से डबल करेंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप डबल कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो ये इधर जाएगी, तो इसके लिए आप पहले एक डॉटेड लाइन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप एक डॉटेड लाइन इस तरीके से यहाँ पर ले आइएगा, और उस डॉटेड लाइन को फॉलो करते हुए ही इस लाइन को इधर, देन इस तरीके से, और थोड़ी सी चौड़ाई आप हर बार में बढ़ाते हुए चले जाना। इस तरह से हम यहाँ तक आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी इसी लाइन को इस तरह से यहाँ से लाकर ऐसे जोड़ देना है, यूँ, ठीक है। अब इधर का एरिया बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए हम लोग लेफ्ट ऑरिकल को बनाएंगे। तो ये हमने लेफ्ट ऑरिकल बना दिया, और इसको भी हम इस तरह से डबल करेंगे। तो ये मैंने डबल कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब लेफ्ट वाला एरिया भी आपने जोड़ना है इसी तरीके से, तो यहाँ से इसको ले जाके इस तरीके से, तो इस तरह से हमारे आर्ट में 4 चैम्बर्स यहाँ पर बन गए, ठीक है। आगे कैसे कंटिन्यू करना है, इसको हम इस तरह से लेकर पल्मोनरी आर्टरीज को बनाएंगे, और पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस इस तरह से करते हुए देन आप यहाँ पर इसको निकाल देंगे। ये मैंने किस लिए किया है मैं आपको भी बताऊँगा। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रंक, हमारा ऑर्टा। तो ये हमने यहाँ पर ऑर्टा बनाया इस तरह से। जितनी चीज़ें हमने एक्सटर्नल बनाई थी लगभग वैसा ही काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑर्टा को बना दिया, और यहाँ पर दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक छोटी सी बैंड से, ठीक है ना। इसके बाद हम बनाते हैं आपका सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये सारे नाम हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने सुपीरियर वेना कावा बना दिया। अब इंफीरियर वेना कावा बनाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हार्ट में खींचनी है, जो हार्ट की मेन वॉल है। तो आपको पता ही है कि हमारा हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, तो ये लाइन भी लेफ्ट की तरफ ही जाएगी। तो इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इस तरह से, और यहाँ से इधर से भी ऐसे हल्का सा लेफ्ट की तरफ इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमने बना लिया। अब हमने सुपीरियर वेना कावा बनाया था, यहाँ पर नीचे की तरफ हम क्या बनाएंगे, इंफीरियर वेना कावा बनाएंगे, ठीक है। इधर की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पल्मोनरी आर्टरी को। तो ये लाइन आप देख रहे हो यहाँ जा रही है, इसको हम यहाँ लाते हैं। देन ये वाली लाइन यहाँ पर आ रही है, तो हम इसको यहाँ पर ले आए, और देन इसे बाहर की तरफ हमने निकाल देना है। तो ये हमारी दोनों पल्मोनरी आर्टरीज बन गई जो लंग्स में ब्लड को लेकर जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम पल्मोनरी वेन्स को बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से, आपको पता है ये दोनों यहीं पर खुलेंगी, और इसी तरह में हम इधर भी बना लेंगे। इसके बाद लास्ट में बचता है हमारा ये जो ऑर्टा है, ये घूम कर नीचे आएगा। तो ये वाली लाइन हमारी इसके सीध में ले आते हैं, और ये वाली लाइन हम यहाँ ले आते हैं, और इस तरीके से हमने बना दिया। तो एक्सटर्नल चीज़ें हमने यहाँ पर बना दी सारी। अब कुछ इंटरनल चीज़ें बनानी है, उनको हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए ये सुपीरियर वेना कावा है, और ये कहाँ खुल रही है, यहाँ पर खुल रही है। तो ये हमें यहाँ पर इसकी ओपनिंग दिखानी है। ये इंफीरियर वेना कावा है, ये यहाँ पर खुल रही है, तो यहाँ पर हमें इसकी ओपनिंग दिखानी है।
इसके बाद यहाँ पर दो और चीज़ें दिखानी हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोसा ओवैलिस, तो ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हमने फोसा ओवैलिस बना दिया। इसके बारे में डिटेल में आप मेरे हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि ये क्या करता है। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे कोरोनरी साइनस, तो ये हमने बना दिया कोरोनरी साइनस। इसके द्वारा हार्ट की मसल्स का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो यहाँ पर एंटर करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये जो हमारी दो आर्टरीज हैं, सॉरी वेन्स हैं, ये दोनों यहाँ पर खुलेंगे इसको, और इसकी ओपनिंग हमने यहाँ बना दी, इसकी ओपनिंग ये बना दी और इसकी ओपनिंग हमने ये बना दी। ठीक है, चारों को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये प्योर ब्लड लेकर आने का काम इधर से और ये प्योर ब्लड लेकर आने का इधर से काम। इसके बाद अब हमें हार्ट में वॉल्व्स पर ध्यान देना है। आपको पता है कि हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। एक वॉल्व ये हमने बना दिया, एक वॉल्व ये हमने बना दिया। अब कुछ वॉल्व्स हम यहाँ पर बनाएंगे, आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर, ये सेमिलुनर वॉल्व्स कहलाते हैं। मैं लेवलिंग में आपको इनके बारे में बताऊंगा। ये 3 होते हैं यहाँ पर, सेमिलुनर वॉल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी वॉल्व बनाने हैं और इनको भी हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो ये आपको 1 2 3 4 4 वॉल्व है, इनके भी लेवलिंग करके आपको बताएंगे। इसके बाद में बस एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर कुछ लिगामेंट जैसे दिखते हैं जिनको ट्रबरकुली कार्नी कहते हैं, तो उनको बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले हम 2 लाइंस में डिवाइड करेंगे और फिर कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इन्हें लेकर जाएंगे। ये, और सेम वे में हम लोग यहाँ पर भी बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमें लेवलिंग करनी है। तो लेवलिंग में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने नाम हमने एक्सटर्नल में डाले थे हार्ट की बाहरी स्ट्रक्चर में, तो वो नाम भी अगर मैं यहाँ इंक्लूड करता हूँ तो डायग्राम में बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो मैं वो नाम यहाँ पर नहीं ऐड करूँगा, मैं केवल वो नाम डालूंगा जो आज हमने यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐड किए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है वो मैंने कल ही अपलोड किया है, तो आप हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डायग्राम, बाहरी संरचना का डायग्राम देख लें, तो इससे आपको कई सारे नाम पता चल जाएंगे जो मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। बट आप जब अपने एग्जाम में बनाएंगे तो दोनों के नाम को ऐड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोर्ड पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो इसलिए मैं केवल वही नाम लिख रहा हूँ जो कल की क्लास में मैंने आपको नहीं बताए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये है सुपीरियर वेना कावा, तो ये इसकी ओपनिंग हो गई, तो इसको हम लिखेंगे ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। तो इट इज़ द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। इसी तरह से यहाँ पर आपको ये दिख रही है, इट इज़ द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। नाउ दिस पोर इज फोसा ओवैलिस, जैसे कि मैंने आपको बताया फोसा ओवैलिस। इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं कि जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, भ्रूणीय विकास हो रहा होता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़े सक्रिय नहीं होते, तो मदर की बॉडी से प्योर ब्लड जो होता है वो इसी पोर के द्वारा बच्चे की बॉडी में आता है और तब इसका नाम होता है फोरामेन ओवेल। लेकिन हमारी बॉडी में ये रिड्यूस हो जाता है, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती, तब एक गड्ढे के रूप में, एक पिट के रूप में पाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। इसके बाद ये है कोरोनरी साइनस। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, हमारे राइट ऑरिकल में पाई जाती हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है इसलिए मैं इसे मिस नहीं कर सकता, इट इज़ द राइट ऑरिकल। ओके, और इसी के ठीक नीचे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। अब इन दोनों के बीच में ये जो वॉल्व पाए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, इनको अलग ले जाके लिख देता हूँ। दीज आर द वॉल्व एंड द वॉल्व्स आर नोन एज बाइकास्पिड वॉल्व। ये बाइकास्पिड वॉल्व कहाँ पाए जा रहे हैं, ये बाइकास्पिड वॉल्व पाए जा रहे हैं राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो हमने इसको लिख दिया, ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, तो इधर के नाम हमने पूरे कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये वॉल्व हैं, तो इन वॉल्व्स को हम कहेंगे सेमिल्यूनर वॉल्व्स, सेमिल्यूनर वॉल्व्स। अब ये चूंकि पल्मोनरी आर्टा पर पाए जा रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे सेमिल्यूनर वॉल्व्स ऑफ पल्मोनरी आर्टा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाले वॉल्व्स हैं। अच्छा, इनको लिख देते हैं पहले, चलिए इनको क्या लिखेंगे, ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन।
ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स, मतलब पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर आकर खुलती हैं, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर। अब ये जो वॉल्व्स हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इनका नाम होगा, ये भी सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, ये भी सिमिलर वॉल्व होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पल्मोनरी ऑर्टा के स्टार्टिंग में है और ये कहाँ है, ये कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा के स्टार्टिंग में पाए जा रहे हैं। तो इनको हम क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे सेमिल्यूनर वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व ऑफ ऑर्टा। तो ये ऑर्टा में पाए जा रहे हैं। अब इनको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनको कह दिया ऑर्टिक वॉल्व। तो आप इसे ऑर्टिक वॉल्व बोल सकते हैं और इनको आप लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। तो आपने क्या याद किया कि हमारे हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं, आप याद कर लो। अभी चौथा बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, तो इट इज़ द लेफ्ट ऑरिकल। और नीचे की तरफ आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व पाए जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में, इनको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व का एक और भी नाम होता है, दैट इज़ द मिट्रल वॉल्व। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, इतनी बातें हमने आपको बताई। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर के हैं, इनके लिए मैंने अभी आपको नाम बताया, ट्रैबरकुली कार्नी। तो इनका नाम भी हम लिख देते हैं, ट्रैबरकुली कार्नी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ वॉल्स की बात करेंगे। बीच में आप एक सेप्टम देख रहे हैं, इसकी डॉटेड लाइन हम हटा देते हैं। ये सेप्टम दोनों वेंट्रिकल्स को बांट रहा है। इस सेप्टम को हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इट इज़ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसके बाद अब हमको मैं बताऊंगा हार्ट की वॉल के बारे में। तो आप देख पा रहे हो, हार्ट की जो वॉल है, सबसे बाहर की वॉल को कहते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। बीच वाली कहलाती है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली वॉल कहलाती है एंडोकार्डियम। तो इट इज़ द एंडोकार्डियम। ओके, अच्छा, बाकी मैंने बहुत से नाम छोड़ दिए हैं कि आपको पता है, जैसे ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा, ये आपका असेंडिंग ऑर्टा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्टा है। तो ये सारे नाम हम एक्सटर्नल में डाल चुके हैं, तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। एक और चीज़ बताऊँगा आपको यहाँ पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारे इस कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा के साथ एक छोटी सी बैंड जैसी आप देख पा रहे हैं, इससे अटैच होती है। इसका नाम भी आप याद कर लो, आगे के वीडियोस में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। इट इज़ लिगामेंटम आर्टीरियोसम, आर्टीरियोसम। ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में बात करूंगा। लिगामेंटम आर्टीरियोसम एक ऐसा लिगामेंट जो पल्मोनरी आर्टरी और हमारी कार्टिकोसिस्टमिक ऑर्टा को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये हो गया हमारा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय का की आंतरिक संरचना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हमारे 10th के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे 11th के स्टूडेंट्स के लिए, प्लस BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव के उत्सर्जन तंत्र के जो भी डायग्राम्स हैं, लाइक किडनीज का डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम, ये सब कुछ बताने वाला हूँ आगे की वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।